दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असदुद्दीन ओवैसी यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तीसरे मोर्चे के रूप में पेश करते हैं और उनके साथ पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद मिलकर एक साझा मोर्चा बनाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग साबित हो सकता है। हालांकि ये गठबंधन सत्ता हासिल करने की स्थिति में तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन कई क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बिगाड़ने, विपक्षी वोटों को पुनर्गठित करने और किंग मेकर की भूमिका निभाने की क्षमता जरूर रख सकता है। यह संभावित गठबंधन मुख्य रूप से दलित प्लस मुस्लिम प्लस कुछ गैर यादव पिछड़े वोटों को जोड़ने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि इसकी चर्चा केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सामाजिक इंजीनियरिंग के नए मॉडल के रूप में भी हो रही है। सबसे पहले यदि तीनों नेताओं की राजनीतिक ताकत को अलग अलग समझें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का आधार मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल इलाकों में सीमित लेकिन भावनात्मक रूप से प्रभावी है। बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में AIMIM ने यह दिखाया है कि वो सीधे सत्ता में न आते हुए भी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश में AIMIM ने 2022 चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कोई बड़ी सफलता उसे नहीं मिली। फिर भी पूर्वांचल और कुछ पश्चिमी जिलों में पार्टी को सीमित वोट जरूर मिले। ओवैसी की राजनीति पहचान आधारित प्रतिनिधित्व और मुस्लिम राजनीतिक हिस्सेदारी पर केंद्रित रही है। वो लगातार ये तर्क देते हैं कि मुस्लिम वोट केवल हारने के डर से किसी एक दल के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज भी होनी चाहिए। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर दलित युवाओं के बीच एक उभरते चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं। सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी पकड़ सामाजिक आंदोलन और आक्रामक दलित राजनीति की वजह से बनी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने दलित युवाओं में वैकल्पिक नेतृत्व की भावना पैदा की। चंद्रशेखर आजाद खुद को संवैधानिक संघर्ष और दलित सम्मान की राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करते हैं। हालांकि उनकी पार्टी अभी तक बड़े चुनावी परिणाम नहीं दे सकी, लेकिन उनका प्रभाव खासकर जाटव और शिक्षित दलित युवाओं में बढ़ता जा रहा है। तीसरी नेता है पल्लवी पटेल, जिनकी राजनीति कुर्मी और गैर यादव पिछड़े वर्गों के बीच प्रभाव बनाने की कोशिश पर आधारित है। पल्लवी पटेल ने 2022 में सिराथू सीट पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। हालांकि ये जीत उन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मिली। पल्लवी पटेल का प्रभाव भले राज्यव्यापी न हो, लेकिन पूर्वांचल और कुछ मध्य यूपी क्षेत्रों में कुर्मी वोटरों के बीच उनकी पहचान बनी है। वो खुद को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति के नए चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। यदि ये तीनों नेता एक साथ आते हैं तो उनका संभावित सामाजिक समीकरण होगा मुस्लिम प्लस दलित प्लस कुछ OBC वोट। एक तरीके से अखिलेश यादव के पैरेलल एक PDA, जिसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है और मुस्लिम भी। यही वजह है कि इसे तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है। लेकिन इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या यह सामाजिक आधार वास्तव में वोट ट्रांसफर में बदल पाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट लंबे समय से बीजेपी को हराने की रणनीति के तहत सबसे मजबूत विपक्षी दल मुख्यतः समाजवादी पार्टी की ओर जाता रहा है। इसलिए AIMIM के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो मुस्लिम वोटरों को यह भरोसा दिला सके कि उसका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी ओर दलित वोटों में भी बड़ा हिस्सा अभी तक बहुजन समाज पार्टी या बीजेपी के बीच बटा हुआ है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को जाटव युवाओं से आगे बढ़कर व्यापक दलित आधार बनाना होगा। यदि क्षेत्रवार प्रभाव देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस गठबंधन का सबसे मजबूत क्षेत्र बन सकता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद बेल्ट में मुस्लिम और दलित आबादी बड़ी संख्या में है। चंद्रशेखर आजाद की पश्चिमी यूपी में पहचान और OBC की मुस्लिम राजनीति मिलकर यहां कई सीटों पर असर डाल सकती है। सहारनपुर देहात, नकुड़, देवबंद, बेहट, कैराना, धामपुर, नगीना, चांदपुर, पुंदरकी और संभल जैसी सीटों पर यह गठबंधन वोट कटवा से आगे जाकर वास्तविक मुकाबला पैदा कर सकता है।
हालांकि जीत के लिए इन्हें मजबूत स्थानीय संगठन और उम्मीदवारों की जरूरत होगी। रोहिलखंड की बात करें तो रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, इसमें यह गठबंधन असर डाल सकता है क्योंकि यहां मुस्लिम और दलित वोटों का अच्छा प्रतिशत है। यदि बीएसपी कमजोर होती है और मुस्लिम वोट सपा से कुछ हद तक अलग होता है तो तीसरा मोर्चा यहां 5 से 10 सीटों तक प्रतिस्पर्धी हो सकता है। पूर्वांचल में पल्लवी पटेल का फैक्टर महत्वपूर्ण होगा, खासकर प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी और आसपास के कुर्मी बहुल इलाकों में अपना दल कमेरावादी कुछ असर डाल सकती है। यदि मुस्लिम वोटों का सीमित हिस्सा AIMIM के साथ आता है और दलित युवाओं में चंद्रशेखर की अपील बढ़ती है तो पूर्वांचल में यह गठबंधन कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी का मजबूत यादव मुस्लिम आधार होगा। अवध क्षेत्र में यह गठबंधन अपेक्षाकृत कमजोर दिखाई देता है क्योंकि यहां बीजेपी और सपा का सीधा मुकाबला ज्यादा मजबूत है। हालांकि लखनऊ, बाराबंकी और कुछ शहरी सीटों पर युवा और अल्पसंख्यक वोटरों के बीच इसका प्रतीकात्मक असर हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या यह गठबंधन किंग मेकर बन सकता है? यदि 2027 में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहता है और किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, 10-20 सीटें भी निर्णायक हो सकती हैं। यही वो स्थिति होगी जहां AIMIM, आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन सत्ता गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो यह गठबंधन अपने दम पर 40-50 सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई नहीं देता आज की तारीख में। लेकिन 8 से 20 सीटों तक जीतने या 50 से अधिक सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता इस गठबंधन में जरूर है। सबसे ज्यादा संभावना यही है कि यह गठबंधन उन सीटों पर प्रभावी होगा जहां मुस्लिम प्लस दलित प्लस गैर यादव पिछड़े वोट मिलकर 40% से अधिक हों। पश्चिमी यूपी और कुछ पूर्वांचल सीटें इसके लिए सबसे अनुकूल होंगी। यदि बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती है तो दलित युवाओं का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा सकता है। इसी तरह यदि मुस्लिम वोटरों में स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भावना मजबूत होती है तो AIMIM को सीमित लेकिन असरदार समर्थन मिल सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक ढांचे की होगी। बीजेपी और सपा दोनों के पास मजबूत बूथ नेटवर्क है, जबकि संभावित तीसरे मोर्चे के पास अभी वैसा ढांचा नहीं है। दूसरी चुनौती नेतृत्व समन्वय की होगी। ओवैसी, चंद्रशेखर और पल्लवी पटेल तीनों अलग अलग राजनीतिक शैली और महत्वाकांक्षाओं वाले नेता हैं। सीट बंटवारा और नेतृत्व का सवाल गठबंधन को कमजोर कर सकता है। फिर भी राजनीतिक रूप से यह गठबंधन महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश करेगा। बीजेपी हिंदुत्व और लाभार्थी राजनीति पर, समाजवादी पार्टी PDA फॉर्मूले पर और ये तीसरा मोर्चा दलित मुस्लिम पिछड़ा प्रतिनिधित्व की राजनीति पर चुनाव लड़ सकता है। यदि युवा, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और संविधान जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में आते हैं तो ये गठबंधन अपेक्षा से ज्यादा प्रभावशाली भी हो सकता है। फिलहाल इसे सत्ता का सीधा दावेदार नहीं बल्कि समीकरण बदलने वाला फैक्टर ज्यादा माना जा रहा है।